जीवन का जो भी अनुभव हो, चाहे वो प्रकाश हो या ध्वनि, कोई स्वाद, कोई गंध या संवेदना, अनुभव का जो भी रूप हो, दर्द हो या खुशी, आपको होने वाला हर अनुभव मुख्य रूप से आपकी रीढ़ से संचालित होता है। अगर रीढ़ हटा ली जाए या जो रीढ़ से गुजरता है वो किसी तरह अव्यवस्थित हो जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा। हमने हमेशा रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के प्रतीक के रूप में देखा है। मुख्य रूप से आप ब्रह्मांड को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं। उसे जानने का कोई और तरीका नहीं है। आप अपने अनुभव के संदर्भ के बिना दुनिया में कुछ नहीं जानते। हाँ, आप समझे मैंने क्या कहा? आपके अंदर जो हो रहा है उसी से आप जानते हैं या आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि आप अस्तित्व को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं और आपके अनुभव का आधार वो है जो अभी आपकी रीढ़ से संचालित हो रहा है। तो रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। आज हम जानते हैं कि पूरा सौर मंडल एक छोटी सी बूंद है इस ब्रह्मांड में। कल सुबह अगर ये पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई बड़ा खालीपन नहीं होगा, बस एक छोटा सा खाली स्थान होगा। बाकी ब्रह्मांड उस पर ध्यान भी नहीं देगा। ये इतना महत्वहीन है। इसलिए योग में वे एक अलग आयाम तक गए और कहा, आपकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे मानते हैं कि आप ब्रह्मांड के बीच में मौजूद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही ब्रह्मांड को जान सकते हैं और आपके अनुभव का आधार आपकी रीढ़ में है। अगर कोई इंसान वास्तव में चाहता है कि इस धरती पर अपने अनुभव की प्रकृति को 100% तय करे, तो रीढ़ पर थोड़ी महारत हासिल करना जरूरी हो जाता है। जो इंसान अपने अनुभव की प्रकृति हर हाल में तय करता है, वही अपने जीवन की पूरी क्षमता खोजने का साहस करेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज में कदम रखने से नहीं हिचकिचाएगा। जब आप खुद अपने अनुभव की प्रकृति तय करते हैं, सिर्फ तभी आप अपने भीतर उसे सुखद रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अगर लोग अप्रियता पैदा करते हैं तो वे आपके आसपास कर सकते हैं, आपके भीतर कभी नहीं। ये आजादी होने के बाद ही आप वास्तव में समावेशी हो सकते हैं, वरना आप अटक जाते हैं। हर छोटी ध्वनि जो आप सुनते हैं, देखिए कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। जो भी आप देखते हैं, देखिए कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आवाज खुद इस तार से नहीं जा रही, बल्कि विद्युत आवेग के रूप में वो इस तार से स्पीकर तक जा रही और फिर बूम। अगर मैं इसे काट दूं तो वो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। Spine is just like this. Spine itself doesn't know anything. रीढ़ ऐसी ही है। रीढ़ खुद कुछ नहीं जानती, मगर वो हर चीज संचालित करती है। जो तारों के इस पूरे गुच्छे को समझता है, सिर्फ वही ध्वनि को सही तरह से मैनेज कर सकता है कि ध्वनि कैसी होनी चाहिए। हमें कुछ परेशानियां हुई हैं क्योंकि बहुत सारी तारें हैं। जब आप वहां मौजूद हर एक तार को समझते हैं, तभी आप ध्वनि को ठीक उस तरह मैनेज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, वरना बीच में कई सारी चीजें हो जाएंगी। यही चीज इसके साथ है। अगर आप इस पर थोड़ी महारत पालें कि यह कैसे संचालित होता है, तो आप ये पक्का कर सकते हैं कि अपने लिए कैसा अनुभव पैदा करना है, वरना सब कुछ संयोगवश होगा। जब आपके जीवन का अनुभव ही संयोग से घटित होता है, जब आपके अस्तित्व का तरीका ही संयोग से तय होता है, अगर आप यहां संयोग से मौजूद हैं, तो ये एक हो सकने वाली आपदा की तरह है।
सिर्फ ये डर कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ नष्ट कर देता है। इंसान की सुंदरता और गरिमा पूरी तरह खो जाएगी अगर मेरे मन में क्या होगा का डर बैठ जाए।